शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। इस समय बहुत सारी चैलेंजेस सबके सामने आती रहती है और दुआ वाले ग्रुप ने तो बहुत सारी चैलेंज को बहुत अच्छे से स्वीकार कर उसको पूरा किया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी ही चैलेंज है। हाँ, आज इंदौर का एक छोटा सा बच्चा 6 साल का, जिसने भी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है, जिसने अभी दौड़ना कूदना सपने देखना शुरू ही किया था, उससे पहले ही एक बीमारी ने उसके शरीर को पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इस बीमारी के अंदर मांसपेशियां जो होती हैं वह धीरे धीरे रुक जाती है। जहां शरीर थकता जाता है पर आत्मा कभी नहीं थकती है। तो आज मैं आत्मा आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दुआ जो है इसकी बीमारी को ठीक कर सकेगी? क्या हम मनसा सेवा की वह दुआ जो है इसकी चेतना की सबसे जो शक्तिशाली तरंग जो हम चेंज करें और उसके शरीर पर वह प्रभाव डाल पाएगी? तो आज हम सब आत्माओं को एक दिल से शुद्ध संकल्प करना है, क्योंकि आज हमारे सामने एक बच्चे का भविष्य जो है वह सामने खड़ा है। वह हमें प्रश्न पूछ रहा है कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने कितनी सारी आत्माओं को ठीक किया। कैंसर वाली बीमारी को जो उम्मीद नहीं थी उसको जो है ठीक कर दिया। हार्ट सर्जरी काफ़ी ठीक करवाई है। ब्रेन का ऑपरेशन जो कोमा में थे उनको जगाया है। लेकिन आज वही 6 साल का बच्चा हमसे पूछ रहा है, यह जो बीमारी जो जेनेटिक होती है इसमें धीरे धीरे मांसपेशियां जो है मन काम नहीं करती है, थकान तनाव, हाँ हृदय पर भी थोड़ा इफेक्ट होता है, तो क्या वह बीमारी से वह मुक्त हो पाएगा? तो हम सब आत्माओं को वह दिल से वह दुआ की शक्ति से असंभव काम भी संभव कर दिखाना है। उनके मदर फादर भी डॉक्टर हैं। उन्होंने विशेष उम्मीद के साथ हमें यह मैसेज किया इंदौर से। वैसे तो काफ़ी समय पहले किया हुआ था, लेकिन जब तक कोई आत्मा दोबारा मैसेज नहीं करती है तो हम देखते हैं कि शायद वो हमारे ग्रुप में दुआओं के लिए आ रहा है या नहीं। लेकिन जब वापस मैसेज आया तो समझ गए कि ये मनसा सेवा ग्रुप का ही केस है, क्योंकि बाबा ने हमें संकेत दिया है। कोई बार बार कहता है तो वह उसको हमें दुआएं की शक्ति देनी ही है। तो इतिहास गवाह है, जब शरीर हारता है तब भी चेतना जीत सकती है। आत्मा की शक्ति से कुछ भी संभव है। हाँ, दुआ कोई जादू नहीं है, पर दुआ जो है वो आत्मा को स्पर्श करती है, आत्मा की शक्ति को जगा देती है। दुआ वह ऊर्जा है जो डर को कमजोर कर देती है और साहस को मजबूत कर देती है। और आत्मा की भीतर की शक्ति अगर जाग जाए तो शरीर के सारे प्रोटीन सारी चीजें जो हैं वह स्वतः ही काम करने लग जाती है। तो आज मैं यही कहूँगा कि आज हमारी दुआओं की वह एनर्जी निकल रही है जो उस आत्मा को मजबूत करे, उस आत्मा को साहस दे, उस आत्मा के डर को सदा के लिए जो है वो समाप्त कर दे। आज मनसा ग्रुप जो है वो कोई साधारण काम नहीं कर रहा है। आज हम किसी बीमारी से नहीं, निराशा से टकराने का निर्णय लिया है। हम बीमारी से नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन जो भीतर में उनके परिवार में डर, लोगों ने निराशा जो पैदा करी है, उस निराशा से आज हमारी लड़ाई है कि जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां पर एक भगवान का दरवाजा होता है जो हमेशा खुला रहता है। जहां पर चारों तरफ से ना उम्मीद हो जाती है, लेकिन उम्मीद का एक रास्ता भगवान के घर पर खुला रहता है। जहां पर धन तो खाली संभव कामों को ही संभव कर सकता है, लेकिन दुआ तो जो है वो असंभव काम को भी संभव कर सकती है। तो जो भी आत्मा इस समय सेशन को सुन रहे होंगे, सच्चे दिल से कह रहा हूं, आपकी दुआ इस बच्चे के शरीर से पहले मैं कहता हूं कि उनके माता पिता के दिल को ताकत दे और आपके वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर उनके माता पिता के डर अगर हल्का होगा तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट घर के वायुमंडल पर पड़ेगा। उनके रातों की बेचैनी को कम कर दे। कुछ ऐसी दुआ बाबा की छत्र छाया और ऐसी कुछ दुआओं की कमाल हो कि उनके घर में डर की जगह निर्भयता जन्म ले ले। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केस मनसा सेवा ग्रुप ने सॉल्व किए हैं। तो आज कुछ ऐसी दुआ करें, आज कुछ ऐसी शक्ति उस परम धाम
आराम से वो शक्ति उतरे कि उनके घर के अंदर वो डर ढीला पड़ने लग जाए। यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जब डर ढीला पड़ता है तो भीतर की शक्ति जागती है। और सच में कह रहा हूं, जब भीतर की शक्ति जागती है तो शरीर भी ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है, उसको होना ही पड़ता है। हम यह नहीं कहते कि दुआ जो है वो दवा का स्थान ले लेगी, पर हम यह जरूर कहते हैं कि दुआ जो है वो दवा के रास्ते को बहुत आसान बना देती है। फिर जो दवाई है वो बहुत जल्दी असर करने लग जाती है, क्योंकि उसके साथ दुआ की ऊर्जा मिल जाती है। हम यह नहीं कहते कि दुआ बीमारी को नकार देती है, हम यह कहते हैं कि दुआ आत्मा को इतना मजबूत बना देती है कि बीमारी अकेली पड़ जाती है। कल जब मेरे पास मैसेज आया तो आज हम सभी आत्माओं ने मिलकर विशेष योग पट्टी किया, उनके लिए विशेष संकल्प किया। सभी आत्माओं ने मिलकर कल वीडियो डालने वाला था, लेकिन आज समय मिला तो हमने कहा कि चलो कर लेते हैं। तो आज सभी आत्माओं ने मिलकर जो है वो एक ही संकल्प रखा और बच्चे तक वही इंफॉर्मेशन, वही दुआ की एनर्जी पहुंचाई, उनके परिवार को वो एनर्जी पहुंचाई कि बच्चा अकेला नहीं है। हम सब आत्माओं की दुआएं स्वयं भगवान की परमात्म शक्तियां उसके साथ कवच बनकर खड़ी है, और जब कोई आत्मा अकेली नहीं होती है तो उसका संघर्ष आधा हो जाता है। तो आज जो हम सब आत्माओं के संकल्प सुबह से उठ रहे हैं, जो दुआएं उठ रही हैं, जो ऊर्जा जो उठ रही है, वो कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, यह तो मनसा सेवा ग्रुप की मौन का संकल्प है, ऊर्जा का संकल्प है। इनाव जिसने अभी जीवन को ठीक से देखा नहीं, फोटो में आपको दिख रहा होगा, और यही कारण है कि जीवन भी उसे इतने आसानी से जो है, जो परेशान जो उसको आसान बना के रहेंगे। आज हम उसके लिए यह नहीं मांगते कि वह कैसा बने, हम यह मांगते हैं कि उसे पूरा अवसर मिले जीवन को जानने का, हंसने का, सीखने का। वह अवसर कोई उससे चुरा नहीं सकेगा। अब मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं कुछ ऐसी कमाल दिखाएं कि वह जो उसको अवसर है, वह उसके अवसर का दरवाजा, भाग्य का दरवाजा उसका खुल जाए। अभी तो पूरा जीवन जानने का है, हंसने का है, सीखने का है। दुआ भविष्य तो तय नहीं करती है, लेकिन दुआ संभावनाओं को जीवित रखती है, और आज हम संभावनाओं को मरने नहीं देंगे। हमारी मनसा सेवा ग्रुप की वो शक्तियां उसके बच्चे के शरीर में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही है। वो दुआओं की शक्ति, वो ऊर्जा की शक्ति ऐसी दुआओं का कवच बना रही है जहां डर घुस नहीं सकता, जहां हार टिक नहीं सकती। आज अगर आप सभी आत्माएं ये वीडियो सुन रहे हैं तो केवल सुनने तक नहीं रहे, आप भी उस ऊर्जा का हिस्सा बने जो कह रही है कि तू अकेला नहीं बच्चे, पूरा दुआओं का ग्रुप सच्चे दिल से, अंतर मन से तेरे साथ है। सिर्फ वो इतना सा वाइब्रेशन दे देना, अंतर मन से, सच्चे दिल से हाथ रखकर उस बच्चे की आत्मा तक, उसके परिवार की आत्मा तक यह संदेश पहुंचा देना कि तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ है। आज दुआ ने काम शुरू कर दिया है। परिणाम समय पर आता है, पर आशा अभी आती है, उम्मीद अभी आती है, और आशा किसी भी बीमारी से ज्यादा तेज होती है। तो आज जो सेशन है वो वास्तव में यह बच्चे के भविष्य के लिए है। आज वास्तव में शब्द नहीं निकले, दिल से संकल्प निकल रहे हैं। आज आवाज नहीं उठ रही है अंदर से, सभी आत्माओं की दिल से चेतना उठ रही है। हर आत्मा दिल से यह कहे कि बच्चे को कि तू अकेला नहीं है। 6 साल का ये बच्चा जिसने अभी ठीक से जीवन को देखा नहीं, जिसके सपनों ने अभी चलना शुरू नहीं किया, उसके शरीर से पहले हम यह उस आत्मा तक वो चेतना, वो शक्ति पहुंचाए कि आत्मा कभी बीमार होती ही नहीं। आज हम डर को कमजोर करके रहेंगे। कुछ ऐसी दुआ, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस और ऐसी ऊर्जा की शक्ति बिखेर दो कि उनके पास से निराशा जो है वो चली जाए और उनके विश्वास को ताकत दे। उनके पास तो यह विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। दुआ वास्तव में चेतना की सबसे ज्यादा तेज तरंग है। दुआ शरीर से पहले मन को छूती है, दुआ मन से पहले आत्मा को संभालती है, और जब आत्मा संभल जाती है तो समझ जाना रास्ते खुलने लग जाते हैं।
हम सभी आत्माएं आज एक ही संकल्प लें कि हम जो है ऐसा संकल्प लें कि उस परिवार के भीतर कोई डर न बचे, हमारी दुआ से उनके अंदर कोई संदेह न रहे, हमारी भावना इतनी शुद्ध रहे कि उनके अंदर कमजोरी खत्म हो जाए, हमारे संकल्प की शुद्धता इतनी हो कि प्रभाव इतना गहरा निकले कि शरीर स्वतः ही ठीक होने लगे। दुआ साहस की एक स्थापना है, दुआ हिम्मत को स्थिर करने की शक्ति है, दुआ जीवन के पक्ष में खड़ा होना है और जीवन तो हमेशा दुआओं की सुनता है। आज दुआ से प्रकृति सुन रही है, दुआओं से उसका शरीर सुन रहा है, दुआओं से तो पूरा ब्रह्मांड और कुदरत सुन रहा है और दुआ का जवाब तो एक ही आता है। जहां मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हैं वो भले देर से ही सही लेकिन असर जरूर करती है। आज हम यह नहीं कहते कि क्या होगा, पर आज हम यह कहते हैं कि हार नहीं मानी जाएगी। आज हम यह कहते हैं कि उम्मीद जीवित रहेगी। आज हम यह कहते हैं कि रास्ते बंद नहीं है। आज हम भविष्य के साथ खड़े हैं और दुआ जहां पर है वो भविष्य के रास्ते स्वतः ही खोल देता है। जिस शरीर में थकान है उसके चारों ओर हमारी दुआओं की एनर्जी उसके चारों शक्ति बना करके खड़ी कर देते हैं। वो दुआओं का कवच उसको पहना देते हैं, उसके मन में चारों ओर शांति की शक्ति फैला दे। यही तो मनसा सेवा है। आज हम अपनी दुआओं को हल्का नहीं रखेंगे, उसे पूरी ताकत के साथ दुआएं देंगे। उस बच्चे को देंगे तो ऐसी एनर्जी के साथ दो कि इतिहास भी देखे कि दुआओं की ताकत क्या कर सकती है। लेकिन जरूरत है कि पूरी आत्माएं जो सुन रही हैं वो दिल से कमेंट बॉक्स में दुआओं से भर दे। आज व्यक्तिगत नहीं सामूहिक बनने की बात है और जब सामूहिक चेतना उठती है तो दुआ अपना इतिहास बना देती है। आज एक बच्चा कहीं दूर है पर हमारी चेतना की दूरी नहीं होती है। आज उसका नाम मत लो, उसका भविष्य देखो, आज उसकी बीमारी मत देखो, उसकी संभावनाएं देखो, क्योंकि संभावनाएं अभी जीवित है। अब मैं आत्मा दिल से कहती हूं सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब दिल से दुआ देना चालू करो, क्योंकि जब डर कम होगा तो शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू करता है और जब मन शांत होता है तो भीतर का संतुलन जागता है। यही दुआ का साइंस है, यही दुआ का विज्ञान है। इसके आप सब ये मत पूछो कि परिणाम कब आएगा, बस ये देखो कि विश्वास आपका कितना गहरा है कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। आज ये मत देखो कि हालात क्या कहते हैं, आज ये देखो कि तुम्हारे अंदर का विश्वास, ज्ञान पे निश्चय बुद्धि और ऊर्जा पे विश्वास है, वो चेतना क्या कह रही है। आज चेतना यही कह रही है मनसा सेवा ग्रुप के कि ये हम सभी जो है वह इस बच्चे के साथ हैं। दुनिया दवाओं से लड़ती है, हम चेतना से संभालते हैं। दुनिया डर दिखाती है, हम मनसा सेवा ग्रुप जो है वो साहस जगाते हैं। यही फर्क है दुनिया वालों में और हम में। आज इस दुआ में कोई थकान नहीं होगी, आज इस संकल्प में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आपके सभी की भावनाओं में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि ठीक होगा या नहीं होगा। नहीं, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इस भावना से, इस शक्ति से तुम्हें दुआ करनी है तो वह दुआ स्थिरता लाएगी और जब किसी आत्मा में स्थिरता उतर जाती है तो वह शक्ति कमाल दिखाती है। आज ये बच्चा केवल एक नाम नहीं, यह मानवता की जिम्मेदारी है, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की जिम्मेदारी है। आज वह याद दिलाता है कि जीवन अभी भी पवित्र है, प्योर है उसका जीवन, विकारों से दूर है, छल कपट से दूर है। और जब उसका मन इतना पवित्र है तो उस पवित्रता में ताकत होती है। दुआएं जल्दी असर करती है ऐसे पवित्र मन को। इसलिए अभी सब आत्माएं अपने दिल से महसूस करो कि वह बच्चा भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित है। उस बच्चे को डर से मुक्त देखो, संभले हुए माता पिता को देखो और इस दृश्य को अपने हृदय में बसा लो। इस दृश्य को बिल्कुल स्थिर कर दो कि स्वयं बाबा की और दुआओं की छत्र छाया में वह पूरा परिवार सुरक्षित है। इसलिए आज की दुआ बहुत मजबूत करना, आज की दुआ बहुत दिल से निकले। किसी बच्चे के लिए जब हम यह दिल से देते हैं ना तो कितना मज़ा आता है। हाँ, मैं कहता हूँ आज खाली सेशन ख़त्म होने तक ये कहानी रुकने वाली नहीं है। आज से तो हम हर पल हर सेकंड उस आत्मा के लिए खड़े रहें,
क्योंकि 6 साल का बच्चे, 6 साल कोई संख्या थोड़ी है। वो तो हमारे लिए एक आत्मा है, प्योर आत्मा है। वो तो जीवन का पूरा स्वाद लेने आई है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी आत्मा हमसे सवाल पूछेगी कि एक बच्चे का जीवन हमारे सामने आया था, क्या हमने उसको दुआ दी? क्या हमने अपने कर्तव्यों को निभाया? क्या हमने दिल से उसको शक्ति दी? क्योंकि दुआ तो ऊर्जा होती है और ऊर्जा कभी व्यर्थ जाती ही नहीं है। आज सभी आत्माओं ने दिन में भी उसके लिए संकल्प किया है, योग किया है, और योग कोई साधारण योग नहीं है। आज तो सारी मनसा सेवा ग्रुप का सामूहिक संकल्प है, एक आत्मा से आत्मा का संवाद है। आज की दुआएं कुछ ऐसा कमाल दिखाए कि उसकी उम्मीद जग जाए, उसको सहारा मिले, दुआओं का कवच मिले। तो बिना देरी किए ढेर सारी जो है नाव जो बच्चा है उसके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए। क्योंकि जब आप इस बच्चे के लिए दुआ करेंगे ना, इनाव नाम है उसका, है ना, तो इनाव जो प्यारा नाम है, तो उसको हम इनाव को ऐसी बाबा की छत्र छाया की नाव देते हैं। नाम भी बड़ा प्यारा है, इनाव। इनाव को नाव मिले, छत्र छाया की, दुआओं की नाव मिले, उसका फोटो तो दिख ही रहा है। तो आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से दिल से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं दें, अमृत वेला में भी ढेर सारी दुआएं दें, और रोज कोशिश करें कि 5-10 संकल्प और 10 दिन के लिए कमिटमेंट करें कि हम सब आत्माएं 10 दुआएं डेली उसको देंगे, डेली उस बच्चे को देंगे, जहाँ पे हमारी भीतर से भी स्थिरता आएगी। जब हम किसी को दुआ देने का काम करते हैं तो आत्मा देखने की स्थिति में स्वतः ही हो जाती है। यह सबसे बड़ी कमाल है, यह सबसे बड़े आनंद का विषय है। तो यह सबसे बड़ा, बाबा कहता है सेवा तो सबसे बड़ी सेवा दुआओं की है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दुआ लिखिएगा। और मनसा सेवा ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो आत्मा टास्क विशेष नहीं कर रही है उसको रिमूव किया गया है। और कोई भी आत्मा को यह अटेंशन दिया जाता है कि कोई भी व्यर्थ फोन आए, कॉल आए मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के पास, क्योंकि अब इतने सारी दुआओं की शक्ति और ग्रुप बढ़ता जा रहा है और 2026 में बहुत सारी घटनाएं आने वाली हैं। तो मनसा सेवा ग्रुप से विशेष निवेदन है, कोई व्यर्थ कॉल और व्यर्थ बातों से बचे रहें। कभी कॉल आए तो इन्फॉर्मेशन दें और उसको तुरंत ब्लॉक लगाएं। यह एक सावधानियां जो है वो आपको दी जा रही हैं। शायद आने वाले समय में मनसा सेवा ग्रुप में जितनी आत्मा है उसमें कोई अन्य आत्मा जोड़ी नहीं जाएगी। कारण यह है क्योंकि व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर उनको ई बुक है, आत्मा की यात्रा ऐप है, तो वहीं पर सबको सब चीज़ दे दी जाती है। और जो बुके 6 महीने से पढ़ेगा तो हमारे पास डाटा है कि कौन बुक को ध्यान से पढ़ रहा है, कौन दिल से उसको स्टडी कर रहा है। उसके बाद ही उसको हर 3 महीने में एनालिसिस करके ही फिर ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। तो जो आत्मा इस ग्रुप में है वो आधारशिला है, बाबा के मजबूत स्तंभ हैं। तो आत्माएं कभी ऐसे कॉल्स आते हैं, कभी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उससे सावधान रहें और परखने की शक्ति करें और अपने दुआओं की कमाल दिखाएं। तो और जिन आत्माओं ने टास्क कोई मिस हो रहा हो तो टास्क ज़रूर पूरा करें, क्योंकि पूरा आज भी 6 आत्माओं को रिमूव किया गया है। तो आपके लिए फिर वापस ज्वाइन भी नहीं हो पाओगे, इसलिए टास्क पे ध्यान दें। व्यक्तिगत कॉल करना भी गलत है, तो टास्क की मर्यादाएं और नियम को पूरी तरह से पालन करें, है ना। नहीं तो यहाँ पर बाबा की नज़र तो सब पर बनी हुई है। तो यह किसी एक का ग्रुप नहीं है, आपका अपना ग्रुप है। तो आज दुआओं की कुछ ऐसी कमाल इनाम के लिए निकालो कि वास्तव में उसके जीवन में वह परिवर्तन दिखाई दे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।